हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जानता हूँ यूपी कांस्टेबल की भर्ती का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सभी लोग बहुत बेसब्री से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और आज से नहीं, बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, जब जनवरी फरवरी में इसके टेंडर निकले थे भर्ती के कि कौन भर्ती कराएगा, कंपनी के लिए टेंडर निकले थे, तब से इस भर्ती का इंतजार हो रहा है। धीरे धीरे इंतजार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, बहुत जल्द इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आएगा और आपके फॉर्म भी फिल किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है पढ़ना है या कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि वो केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं। उनको दूर से नमस्ते। और जो लोग जेन्युइन पढ़ना चाहते हैं उनका स्वागत है इस चैनल पर। और आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके काम की होंगी इस भर्ती के रिगार्डिंग। आप ही बताइए कि जब आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं तो उनके दिल में ये जरूर आता होगा कि हमारा बच्चा ये बन जाएगा, हमारा बच्चा वो बन जाएगा, इसको जॉब लगेगी। आपके छोटे भाई बहन भी आपकी तरफ अपेक्षा से देखते होंगे, बड़े भाई बहन अपेक्षा से तरफ देखते होंगे। आपका परिवार को आपसे कुछ ना कुछ उम्मीदें होंगी। और आप हैं कि केवल घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, आ रही है, कोई बात नहीं। अगर जिसे लेनी है, अगर जिसे वर्दी चाहिए, वर्दी लेनी है, ये एक बहुत सुनहरा अवसर है जिसमें 26,000 आपकी वैकेंसी आने वाली है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम ऐसे ही पास हो जाएंगे 2-3 महीने में, तो आपकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। बहुत बच्चे बहुत पहले से लगे हुए हैं, उनको बीट करना है तो आपको, और उनके साथ कंपटीशन में आना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जब आप सब लोग एक वर्दी ले लेते हैं, आपके पास एक जॉब होती है, सरकारी नौकरी होती है, तब आपकी इमेज अलग होती है। समाज में, रिश्तेदारी में, पड़ोसियों में आपकी खुद की नज़रों में आपकी इमेज बढ़ जाती है। और जो आदमी खुद की नज़रों में बढ़ जाता है वो फिर उसे कोई मतलब नहीं होता कि मैं किसकी नज़रों में गिरा हुआ हूँ, किसकी नज़रों में चढ़ा हुआ हूँ। तो अगर आपको खुद अपनी नज़रों में उठना है तो आपको एक अच्छी नौकरी, आपको सेल्फ डिपेंड और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। आपके पेरेंट्स, जो मम्मी हैं, पापा हैं, वो ये हमेशा सोचते होंगे कि मेरा लड़का या मेरी लड़की एक अच्छी जॉब ले ले, वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए और वो एक बेरोजगार ना कहलाए। बस एक अच्छी नौकरी मिल पाना आज के टाइम में कितना मुश्किल है आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो चुका है। जहां आप एक रात पढ़ रहे हैं, वहां जहां आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, सामने वाला 8 घंटे पढ़ रहा है, उससे सामने वाला 10 घंटे पढ़ रहा है। तो ये कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि अगर आप सोचते हैं, ये मान के चलिए, अगर जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो सामने वाला पढ़ रहा है, और वो जब एग्जाम हॉल में बैठेगा तो आपसे फुर से आगे निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको उसको बीट करना है तो आपको हमेशा ये दिमाग में रखना होगा कि मैं जब रेस्ट कर रहा हूँ तो सामने वाला पढ़ रहा है, और मुझे उसको बीट करना है। तो फिर मुझे उसके जितनी वो मेहनत कर रहा है उससे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी है। कंपटीशन कितना टफ है, लेवल कहाँ तक पहुँच गया है एग्जाम का, आप सब लोग जानते हैं कितना टफ कंपटीशन आज के टाइम में हो गया है। अब पहले वाला कांस्टेबल का एग्जाम नहीं होता कि बस बहुत हल्का सा पेपर आता था, वो सब लोग करके चले जाते थे, भर्ती हो जाते थे। आज के टाइम में कांस्टेबल का भी एग्जाम इस तरीके से होता है, इस तरीके से बच्चे उसमें। अभी आपने पैट देखा, पैट देखा, कितनी भीड़, कितनी बेरोजगारी है, वो सब लोग यूपी कांस्टेबल में बैठेंगे। अब आप जान लीजिए आपका कंपटीशन कितना टफ है। आप रेलवे स्टेशन पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी, ट्रेन के ऊपर लोग बैठ के आए, ट्रेन में लटक लटक के ऐसे लोग आए जैसे बस में लटक रहे हों। वो ना तो हादसे से डर रहे हैं, उनको क्या दिख रहा है, केवल बेरोजगारी, और उनको केवल एक रोजगार चाहिए। केवल वो इसलिए इतना मशक्कत कर रहे हैं, चाहे कहीं भी सेंटर गए, लोग पैट का एग्जाम देने के लिए गए। उन सब लोगों से आपकी फाइट है। तो क्या इस फाइट को आप आसानी से जीत पाएंगे, आपको ऐसा लगता है? आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए, अपने परिवारजनों की तरफ देखिए कि आपकी तरफ वो किस तरीके से देख रहे हैं। उनको भी तुम पे गर्व होने का मौका दीजिए। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग मेहनत करेंगे। इस ये वाली इस बार एक वर्दी मेरी, ये मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। आपको उस लेवल की मेहनत करनी होगी, तभी आपको ये वर्दी मिलेगी। वरना ऐसे बहुत लोग हैं जो केवल फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देते हैं, उन्हें पढ़ने से मतलब नहीं है। अगर आपको उनकी भीड़ में शामिल होना है तो मत पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी एक स्टेटस बने, मेरी एक अलग पहचान बने, लोग मुझे जाने कि हाँ, मैं, मेरे पास एक नौकरी है, एक अच्छी नौकरी, मैं पुलिस में हूँ। जब आप, आपके पेरेंट्स से कुछ लोग पूछते होंगे कि जब आप भर्ती हो जाएंगे तो पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके बच्चे की पोस्टिंग कहाँ है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लेनी है इस बार की वर्दी, तो आपको इतनी मेहनत करनी होगी, रात दिन लग जाना पड़ेगा। अब ये इंतजार नहीं करना है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब हम पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। नहीं, आपको जो समय बीत गया वो बीत गया, जब जागो तभी सवेरा। अब लग जाओ, एकदम ऐसे जुट जाओ मेहनत करने में कि इस बार वर्दी लेकर ही रही, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखिए, एक सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है।
उसके लिए रातों को जागना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है। दूर दूर लोग कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए, चाहे दोपहर हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। कंटिन्यूटी बना के रखनी है आप सब लोग को। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, हम कल दुगना पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा जाएगा। कल तुम कल का ही नहीं पढ़ पाओगे तो आज का कैसे पढ़ पाओगे। तो कंटिन्यूटी बना के रखनी है, एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है पढ़ाई से। आप हमेशा एक ये दिमाग में रखें कि मुझे पढ़ाई से गैप नहीं करना है, और एक कमरे में बंद हो जाइए, केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अगर आपको वर्दी चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं बड़े भाई होने के नाते क्योंकि मैं भी उस स्टेज से निकल कर आया हूँ, मैं भी जानता हूँ कहाँ कितनी स्ट्रगल, कहाँ कितनी हमें मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर हम उससे कम मेहनत करते हैं तो हमारा नहीं होता। मैं भी बहुत जगह फेल हुआ हूँ, क्योंकि तब मुझे फील होता था कि मेरी यहाँ पे मेहनत की कमी रह गई थी, इसलिए मैं शायद पास नहीं हो पाया। बहुत बार मैं फेल हुआ हूँ, कांस्टेबल में भी फेल हुआ हूँ, बहुत सारी वैकेंसी मैंने पेपर दिया उसमें फेल हुआ हूँ। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि हमारी कमी कहाँ है, तब हम उसको सुधार करते हैं, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और एक बात मैं और आपसे कह रहा हूँ कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लास्ट ऑप्शन यही है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 महीने पहले लग जाऊंगा, 2 महीने में सारे कर दूंगा, तो ये हो ही नहीं सकता भाई, 2 महीने में हो ही नहीं सकता। और आप अगर एलियन है, मंगल ग्रह से आए हैं, तो आप कर लें, वो बात अलग है, ठीक है ना। क्योंकि आपसे पहले 5-5 महीने जनवरी फरवरी से लोग लगे हुए हैं इस भर्ती के लिए पढ़ने में, जब से इसका टेंडर निकला था, और तब से वो कंटिन्यू तैयारी में लगे हुए हैं। आप सोचो उनकी तैयारी इस टाइम कैसी हो रही होगी। हमेशा वो पढ़ते रहते हैं और रिवीजन करते रहते हैं। तो उस तैयारी को आपको बीट करना है, अगर बीट करने की लेनी है तो। और उसके लिए चाहिए मेहनत, और उसके लिए चाहिए घूमना फिरना बंद, मौज मस्ती बंद, दोस्तों के साथ पार्टी करना बंद, केवल और केवल पढ़ाई। तभी आप इस वैकेंसी की एक वैकेंसी ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से मेहनत करनी ही पड़ेगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और पढ़ने में ध्यान रखिए भाई, और किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा जब तक आपके पास नौकरी नहीं होती, आपकी पूछ नहीं होती। आप मोहल्ले में ऐसे मारे मारे फिरते हैं जैसे, बस क्या बताएं। एक बेरोजगारी का जो टैग होता है ना, अगर आपने वो अपने मेहनत से हटा लिया ना, तो आप एक बहुत मेहनती इंसान है। क्योंकि आज के टाइम में सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन है, सब लोग आप जानते हैं सारी चीज़ें। तो हमेशा यही दिमाग में रखिएगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ जो मुझ पर डिपेंड है। मैं छोटे भाई बहन हमेशा मुझे उस नज़रों से देखते होंगे कि मैं कब कामयाब हो जाऊँ, मैं कब। बहुत लोगों के घर में शादियाँ रह रही होंगी, बहनों की, बड़ी बहन की शादी, छोटी बहन की शादी, उनको करना है, वो सब आपकी तरफ एक नज़रों से देखते हैं, एक अच्छी नज़रों से देखते हैं कब ये कामयाब हो, ठीक है। आपके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, वो काम करना उनके बस का नहीं है अब काम करना, तो उन सबको भी वो सब भी आपकी तरफ एक नज़र से देखते हैं, एक उम्मीद से देखते हैं। और अगर आप उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप में ही कमी है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।